रुको मैं देखता हूँ। मोना, दरवाजे पे नजर आए। क्या? तुम एक काम करो, तुम उसको यहीं बैठा, कुछ भी हो जाए उसे अंदर कमरे में मत आने देना। अंदर आ सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है अजरा? क्या करूँ, जबरदस्ती दूसरों के घर में जगह बनाने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज आ जाओ। यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? इसमें भी पूछने की कोई बात नहीं है अजरा। शायद यहाँ बैठना अफोर्ड ना कर पाऊँ मैं। तुमसे मुंसलिक हर चीज काफी महंगी पड़ जाती है ना मुझे। प्लीज बैठ जाओ। साथ तो मेरा छोड़ ही चुकी हो, तो क्या आप साथ बैठना भी पसंद नहीं करोगी? तुम्हें याद है मोना, बचपन से लेकर आज तक हम हर चीज एक जैसी लिया करते थे। एक जैसे कपड़े, एक जैसी चीजें। और अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई जोड़ा पसंद आ जाए, वो दो एक जैसे ना मिले, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वो छोड़ दिया करते थे। और अगर किसी एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है, तो हम दूसरे के लिए खुश हुआ करते थे। मुझे तो वो दिन याद है जब हम दोनों को एक ही जोड़ा पसंद आया था। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि हम दोनों मिलके ही उसे ले सकते थे। फिर हम दोनों ने पैसे मिलाए और वो जोड़ा ले लिया। कभी तुम पहनती, कभी मैं। मगर सच तो यह है कि उसे पहले पसंद मैंने किया था। लेकिन उसकी कीमत में ज्यादा हिस्सा मैंने डाला था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। ना तुम्हें वो जोड़ा दिखाती, ना तुम्हें पसंद आता, ना तुम उसमें हिस्सा डालती और ना ही उसकी हकदार बनती। उस वक्त तो तुम्हें शेयर करने में कोई मसला नहीं था। क्या हुआ है? पहले मसला नहीं था, मगर अब है। जो कुछ मुझे पहले अच्छा लगा करता था, वो सब कुछ मुझे बुरा लगता है। मुझे सहा नहीं जा रहा मोना। अपनी दोस्त की बेवफाई, अपने शौहर का मुझसे दूर होना और तुम्हारे करीब आ जाना। मोना, मैं
मैं सब भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, अगर प्लीज तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। तुम भूल जाओ शामिर को। तुम शामिर को मेरी तरफ मोड़ दो, उसे मुझसे दूर मत करो। मैं शामिर को बांट नहीं सकती और ना ही शामिर के बगैर रह सकती हूँ। मुन्ना, आज मैं तुमसे अपनी अमानत लेने आई हूँ, वो अमानत जो मैंने तुम्हें कभी दी ही नहीं थी। अगर तुम शामिर की जिंदगी में नहीं आती ना, तो वो कभी मुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। अभी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। पहले तो कभी उन्होंने मुझसे औलाद की ख्वाहिश नहीं की, मगर अब जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो, उन्हें औलाद चाहिए। और तुम जानती हो कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। हजरा, वो भी इंसान है, उसका भी खुशियों पे उतना ही हक है ना। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उससे औलाद की खुशियों से क्यों महरूम रखना चाहती हो? तुम भी मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। नहीं हजरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, शामिर मेरे साथ रहते हुए भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा, कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं बच्चे पैदा करूंगी, मां तुम बनोगी। मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। मुझे बड़ी अम्मी नहीं, अपने बच्चे की मां बनना है। मुझे तो वो दिन याद है जब हम दोनों को एक ही जोड़ा पसंद आया था। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि हम दोनों मिलके ही उसे ले सकते थे। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सोने रब दे के देवा देवा में दुहाइया 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 देवा में। शामिर मेरे साथ रहते हुए भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा। मैं बच्चे पैदा करूंगी, मां तुम बनोगी। मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। सोने यार मेरे नारों में सोना तेरिया सदावां, तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावां। सारे जग नू तू छड़िया ते यार तू मेरी गलियां आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर भी कट्टा जुदाइयां। हाँ मेरा बनाल तेरे ते होन कदी ना जुदाइयां। वे मेरा कोल पूछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया, तेरा नाल तू मेरे में फेर भी कट्टा जुदाइयां। हर रात में रो रो के अपनी आँखां सजाइया।
मिसेस अजरा शामिर, आपकी शादी को 6 साल हो गए। अब तक आपको डॉक्टर फहमीदा देख रही थी। वैसे आपके हस्बैंड की रिपोर्ट तो नॉर्मल है। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं क्या? आप टेंस क्यों हो रही हैं? प्लीज रिलैक्स हो जाएं। आप किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं आई, अकेली आई हूँ। वो मुझे बहुत लोगों ने बताया था आपके बारे में, तो मैं रास्ता ढूंढती ढूंढती खुद ही आ गई यहाँ पर। ओके। लोग कहते हैं कि आपके हाथ में बहुत शिफा है। मैं जब भी डॉक्टर के पास गई हूँ किसी भी, हर डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस तो है मगर केस इतना मुश्किल नहीं है। जवाब में मुझे सिर्फ इंतज़ार ही मिला है आज तक। कर अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 4-5 महीने ही है मेरे पास। मुझे औलाद चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे शौहर दूसरी शादी कर लेंगे। डॉक्टर प्लीज एक दफा आप मेरा केस भी देख ले। इतनी बड़ी सी दुनिया में अल्लाह ताला मुझे एक छोटी सी औलाद से तो नवाज ही सकता है ना। वैसे इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैंने आपका केस देख लिया है और आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें इंशाल्लाह। आपदा बाजी कह रही थी कि वो लोग रस्म के लिए आना चाह रहे हैं। सुन रहे शाहनवाज? हाँ हाँ तो कर दे, पैसे तो मैंने आपको दे दिए। अरे बेटा, पैसों की वजह से नहीं रुका हुआ मामला, तेरी बीवी की वजह से रुका हुआ है। उसकी आमद का इतना इंतजार क्यों है आपको, जब मैंने आपको कह दिया है कि वो मेरे लिए मर चुकी है। अरे बेटा, दुनिया वालों को भी मुंह दिखाना है, क्या कहेंगे लोग हैं? और ये जो समधी होते हैं ना, ये रोते हुए सुनते हैं और हंसते हुए बयान करते हैं। अब पराए लोगों के सामने अपने दुखों की दास्तान अभी से तो नहीं खोल के सुना सकते, और कल को वही लोग ताने देंगे तेरी बहन को। तो क्या करूं, जाकर पैर पकड़ लूं उसके? तो बच्चे ले आ, देख लेना मुंह घिसटती यहाँ आएगी, रहम खा के रख लेना फिर। अम्मी, बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरा काम तो किसी से हो नहीं रहा, बच्चों को कौन पालेगा? इतना वक्त ही नहीं लगेगा बेटा, तू देखना, एक दिन नहीं गुजार पाएगी बच्चों के बगैर, भागी दौड़ी चली आएगी। मेरे परवरदिगार मेरी बंजर खोप को हरा भरा कर दे। होए होए, क्या हो गया बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? सो गया? हाँ सो गया, पता नहीं क्यों सो ही नहीं रहा था। वो मैं अम्मी सोच रही थी, हीरे की अंगूठी तो बहुत महंगी नहीं पड़ेगी? महंगी तो पड़ेगी बेटा, पर क्या करें, लेनी तो है। जाहिर है हमारी तो नाक नीची हो जाएगी ना। हाँ बेटा बोल। मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे। अरे बेटा बोल भी दो, क्या हुआ है? मैं ये कहने आई थी कि मैंने हमेशा आप लोगों को खुश रखने की कोशिश की है,
याद करने पे भी मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने आपको जानबूझ के तंग किया। और अगर किया भी है तो आप मुझे सच्चे दिल से माफ कर दें। आई, ये क्या कर रही है बेटा? चल उठ, उठ के बैठ। नहीं, अम्मा पहले बोली कि जहाजरा मैंने तुझे माफ किया, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। अच्छा भाई, मैंने तुझे माफ किया, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया पुप्पी अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज भाई, आप भी मुझे माफ कर दें। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो आप बोल देना कि आपने मुझे माफ किया। जा, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तबाजी, कोई गलती, कोई खता हुई हो तो मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया बहन, हमारा अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। मैंने जानबूझ के कभी किसी को रंज नहीं पहुंचाया, सब जाने की कसम नहीं उठाती। जब अम्मी ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं? बस हमारी अम्मी का ख्याल रखना तुम। हाँ हाँ, मेरे सराखों पे, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। बस आप एक दफा कह दें कि जाजरा मैंने तुम्हें माफ किया, तेरा रब तुझसे राजी हो। हाँ भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, जरा अल्लाह तुमसे राजी हो। थैंक यू आपदा बाजी। देखो है ना, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। कभी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज माफ कर देना। वैसे एक बात कहूँ भाभी, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, बोलो। इंसान को इतने जुल्म नहीं करने चाहिए कि उसका ज़मीर उसे मार ही डाले। आप दोनों बहुओं ने मिलकर जो हमारी बेवा माँ का हशर किया है ना, हम ही जानते हैं वो। ऐसा मत कहो है ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लो, ये आप उल्टा हमसे ही पूछ रही हैं। खैर, हम इस बहस पे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह की लाठी ना बेआवाज होती है। तुम्हारे से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे बतवा मत दो। ये क्या बकवास है ना? नजरा गरीब ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वैसे ही परेशान है। नहीं नहीं शाहनवाज भाई, मुझे दिल से माफी चाहिए। जाए, मैंने माफ किया। थैंक यू बेना, थैंक यू। बस दुआ करो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे औलाद से नवाज दे। बहुएं जवानी के जोर पे बेवा सासों पे जुल्म तो करती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उसकी पकड़ सबसे ज्यादा खतरनाक। हालांकि अल्लाह गवाह है कि भाई मैंने तो आज तक अपनी बहुओं को बद्दुआ दी ही नहीं, और ना ही मैं उन डायन माओं में से हूं जो अपनी बहुओं की खुशियों की दुश्मन है। जा बेटा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तेरी गोद हरी करे, अल्लाह तेरी मदद करे। माफ किया मैंने तुझे।
या अल्लाह ताला भी राजी हो जाए। मैं नहीं जानती कि मैंने किस किस को रंज पहुंचाया है। अपनी मखलूक के बदले तुम मुझे माफ कर दो, मेरी झोली भर दो। तुम आओ, अंदर आओ। कहाँ हैं बच्चे? बच्चे ऊपर सो रहे हैं। शाहनवाज बेटा, उठो, बाबा आए। चलो घर शाहनवाज ये क्यों उठा रहे हो? उठो उठो। शाहनवाज क्यों उठा रहे हो? रुक जाओ, मैं मुस्कान से कहती हूँ पैकिंग कर लेगी। मुस्कान का सामान पैक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे लेके जा रहा हूँ। शाहनवाज तुम ऐसा नहीं करोगे। आप बाबा के साथ रहेंगे। शाहनवाज रुक जाओ, ठंडे हो जाओ बेटा, ठंडे हो जाओ, रुक जाओ। ऐसे घर नहीं बसते। आपकी बेटी कौन सी घर बसाने वाली है? ऐसी खुदसर औरत के पास मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं जाना चाहता। शाहनवाज कर रहे हो तुम? अपने बच्चे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? क्यों नहीं कर सकता? मैं बाप हूँ, अपने बच्चे लेकर जा रहा हूँ। इधर तो वो रो रहा है। दूर हटो, दूर हटो मेरे बच्चों से। तुम्हारी अकल तो मैं अब ठिकाने लगाता हूँ। देखता हूँ कितनी अकड़ है तुम में। शाहनवाज ये रो रहा है, इसको दे दो। शाहनवाज नहीं रहेगा ये इसके बगैर बेटा। मुस्कान मना करो इसे। शाहनवाज ये पागल है, मैं इसे समझाती हूँ। जाओ तुम्हारा घर पर बात हो जाएगा, रोको इसे। शाहनवाज बेटा रुक जाओ। शाहनवाज तुम्हें खुदा का वास्ता नहीं जाओ। शाहनवाज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुमसे माफी मांगती, बच्चों को मत लेके जाओ। वो नहीं रह सकेगी बच्चों के बगैर। उसे माफ कर। मुस्कान जाओ बेटा, इसके साथ जाओ। मैं घर बैठूंगी। बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेंगे। शाहनवाज इसे लेकर जाओ। बच्चे नहीं रहेंगे, इसके बगैर नहीं रहेंगे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जाएगी। रुको रुको मुस्कान, खुदा का वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शाहनवाज के साथ चली मुस्कान बेटा, बच्चे शाहनवाज, शाहनवाज, शाहनवाज बेटा। एक तो दिन ब दिन तुमसे मिलना मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से जब भी तुम आते हो डर लगा रहता है कि वो कहीं से ना आ जाए। मेरी तबीयत खराब रहती है और ये अकेलापन मुझसे सहा नहीं जा रहा अब। पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो जानती है कि हम दोनों इन्वॉल्व हैं। ये कुछ कहती नहीं, डरती है शायद, इसलिए कुछ पूछती नहीं। पता है, मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। शर्ट लगाई हुई थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, और फिर खुद ही पैसे अरेंज करके पता नहीं कहां से डॉक्टर के पास जाने लगी। और अब उसकी दी गई दवाइयां ऐसे खाती है जैसे कोई तबारुक हो। तुम कहो तो मैं उसे बता दूं हमारी शादी के बारे में। तुम क्यों अचानक किसी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो? ये बच्चों जैसी बातें नहीं है, बच्चों की बातें हैं। तुम्हें उसके यकीन से डर नहीं लगता? अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? मुझे लगता है जो 6 साल में नहीं हुआ वो। हाँ, पर कल जैसे वो उनैत को देख रही थी, रहम आ रहा था उस पर। तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है? शामिर प्लीज, तुम यहीं नहीं रह सकते मेरे पास।
मुना, चंद महीनों की बात है, रुक जाओ, देखते हैं आगे इस कहानी में हम तीनों के लिए क्या लिखा है। अल्लाह मियाँ आपको एक प्यारा सा बच्चा दे दे। क्या क्या कहा आपने? अल्लाह मियाँ एक प्यारा सा आपको बच्चा दे दे। अच्छा, जब मुन्ना हो जाएगा ना, मैं आपको उसका मुरीद बना दूंगी। मुझे मुरीद बनने का कोई शौक नहीं है। चलो ठीक है, जब मुन्ना आ जाएगा ना, आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाना। आपको भूख तो नहीं लगी? हाँ, फ्राइज खाऊंगा। फ्राइज खाने? चलो ठीक है, हम दोनों मिलके आपके लिए फ्राइज बनाते हैं। हेल्प करोगे ना मेरी? मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा याद कर रही होंगी। ठीक है, मैं आपको मम्मा के पास ले जाऊंगी। भाभी, एक दफा अपना दिल नरम करके मेरे साथ घर चली चले। जानती हूँ शाहनवाज भाई हार से सख्त है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए तड़प रहे हैं। और बीवी की कामयाबी उसी वक्त होती है जब उसका शौहर तड़प रहा हो, वो अपना लोहा मनवा ले, सारी जिंदगी उसकी कदर होती है। जाओ बेटा, चली जाओ अज़रा के साथ। मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, अपने बच्चों की खातिर, उनकी खातिर चलिए। आपके बगैर जहाँ जाते हैं नहीं रह पाते आपके बगैर। ये इन बच्चों को तरोताज़ा करने के लिए अल्लाह ने खुद ही मेरे पास भेज देगा। जानती है पुप्पी अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर आप घर नहीं आई तो शाहनवाज भाई की दूसरी शादी कर देंगी वो। कर दे, मेरी बला से। आप बर्दाश्त कर लेंगे उनकी जिंदगी में दूसरी औरत? मैं उसकी जिंदगी से अब निकल चुकी हूँ। भी वापसी की उम्मीद बाकी है। उसकी दूसरी शादी के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। आप सह जाएंगी? सहना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होगी। उस घर में जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उससे भी बड़ी। जी, ऐसा लगता है जैसे किसी गुनाहगार को मौत आने वाली हो। आप भी अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाएं, अपने लिए आसानियां पैदा करें। जिंदगी को आसान बनाने का तरीका अब तो सूझा है। पर भाभी, शौहर और औलाद के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? ऐसे शौहर के साथ भी कैसी जिंदगी? शाहनवाज भाई के सारे गुनाह माफ करते, सिर्फ वफादारी का अजर उनके नाम करते। कैसी वफादारी? तुम देख लेना अज़रा, अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए वो दूसरी बार भी कैसे शेरवानी पहनेगा। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। कैसी मोहब्बत जो किसी के भी कहने में आ जाए, किसी वक्त भी लुट जाए। ऐसी मोहब्बत कल की लुटती आज ही लुट जाए। मैं किसी भी कीमत पर उसकी माँ और बहनों के सामने घुटने नहीं टेकूंगी, चाहे वो मेरी मोहब्बत आजमाए या ममता। ये लड़की अपना घर लुटा के ही रहेगी। कहाँ से मिलता है ये हौसला? दिल को मार के या उसकी जान ले लेने से, या फिर बेदर्दी से उसके ऊपर खड़े हो जाने से। मेरा तो सारा वजूद ही जैसे तिल बन गया। इसे कहाँ से कुचलना शुरू करूं? तुम्हें कुचलने की क्या जरूरत है? शामिर भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी चाह से तुम्हें ब्याह के लाए थे। मेरी तरह थोड़ी माँ बहनों की पसंद से और मोहब्बत भी जैसे खैरात में देती हो।
शामिर की चाहत खत्म होने को है, बिल्कुल किसी दम तोड़ते मरीज की तरह। क्या मतलब? जानते हैं क्या कहते हैं मुझे? अगर अगले कुछ महीनों में मुझे औलाद ना हुई तो उससे शादी कर लेंगे। शामिर भाई? जी, शामिर। क्यों? वो बेवफा नहीं हो सकते? अभी तो बेटा तुम्हारे पास वक्त है, हो सकता है अल्लाह मेहरबान हो जाए, तुम्हारी झोली भर दे और उसकी औलाद की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तुम सौतापे के गम से बच जाओ। जिसकी 1% भी उम्मीद नहीं। 1% ही सही, उम्मीद तो है ना। अल्लाह ताला तो लम्हों में खेल बदल देता है। जब एक नुक्ता इंसान की सूरत में बदल सकता है तो 1% 100% क्यों नहीं हो सकता? अजरा, किसी दूसरी लड़की का चक्कर है क्या? जब आप दूसरी लड़की का नाम सुनेंगी ना तो आपका इंसानियत से एतबार ही उठ जाएगा। कौन है वो? मोना। लेकिन वो तो तुम्हारी दोस्त है ना? जी। क्या अकेली खाई जा रही हो? मैं समझ नहीं आ रहा, ये अजरा बच्चों को लेके गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवरानी जिठानी से मिलवाने ले गई हो बच्चों को? मैं कहीं ये सच तो नहीं कह रही? क्या हो गया अम्मी आपको? वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसका इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन, और इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि वो हमसे बिगाड़े। वैसे बहुत ही सीधी है। आपकी जगह कोई और शातिर सास होती ना, ऐसा ब्लैकमेल करती है अपनी बहू को कि वो घुटने से लगी रहती। घुटनों में तो गरीब पहले से पड़ी है मेरे। अब मैं उस पे और जुल्म करूं, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। ये बैठ तो जाएं। इधर हॉल उठ रहे हैं और तुझे बैठने की पड़ी हुई है। वैसे अम्मी, वो मुस्कान तो आई नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शाहनवाज से कहें कि वो वापस छोड़ कर आए बच्चों को। इतनी शातिर और भीट पक्की औरत है, वो नहीं आएगी वापस। उल्टा बच्चों की जिम्मेदारी से और जान छूट गई। आजाद मस्त जिंदगी गुजार रही है अपनी वो तो। और मेरे ससुराल का क्या होगा? अरे ससुराल वालों की पड़ गई, ससुराल को क्या जवाब देंगे? अरे भाई कह देंगे चक्कर चल रहा था उसका कहीं, भाई ने पकड़ लिया और बस बास परस की तो नाराज होके मैं के बैठ गई, और क्या। वैसे आइडिया तो अच्छा है। हाय कितने ढक्कन ढकेंगे हम। हो हो। मिलवाई बच्चों को माँ से? अब नहीं फूफी अम्मा, मैं तो इनको मॉल लेके गई थी, बहुत बोर हो रहे थे ना इसलिए। अच्छा, हमने तो सुना था कि बच्चों को उनकी माँ से मिलवाने गई हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है। सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओफो भाई है ना, जब वो कह रही है कि वो नहीं गई थी मिलाने, मॉल लेकर गई थी, तो मान लो ना उसकी बात। पीछे ही पड़ जाती हो हर बात के तुम तो। हजरा मेरी प्यारी बहन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छी सी चाय पिला दो और उसके साथ पकोड़े खिला दो मिर्चों वाले। मैं भी लेकर आती हूँ। अरे बेटा क्या कर रही है? मुझे तो बच्चों की आदत ही नहीं रही। और वैसे भी ये जो बालिश भर का छोकरा है ना, ये फट से जाके अपने बाप से शिकायत लगा देता है कि दादी चाची के पास रहने नहीं देती। लिटा लेना वहीं पे कहीं से। भैया इसको तो बड़ा शदीद बुखार है औलाद पैदा करने का, ये नहीं टलेगा ऐसे आसानी से।
बाबा, जी मेरा बेटा। एक आपको बात बताऊं? हाँ बोलो। हम मम्मा के पास गए थे। अच्छा, जब आप वहां होते थे तो क्या करते थे? मुझे याद करते थे? जी, दुआ करता था। दुआ करते थे? क्या दुआ करते थे? मम्मा पापा साथ रहे। मम्मा के पास चलो, आ जाओ। नजरा, छोटे को ले आओ, मैं इनको इनकी माँ के पास लेके जा रहा हूँ। जी। जा रहे हैं। आओ बेटा, लो इसे मुझे, आ जाओ, बैठो बेटा। देखो शाहनवाज, झगड़े लड़ाई तो हर घर में होते हैं। मैंने बहुत समझाया मुस्कान को, तुम भी थोड़ी सी लचक पैदा करो। लड़ाई झगड़े को जाओ मुस्कान, अपना सामान समेटो और जाओ शाहनवाज के साथ। मुझे जाना होता तो मैं उस दिन चली जाती जिस दिन ये मेरे बच्चे अगवा करके लेके गया था। मैं बाप हूं इनका। इसीलिए उठाई गिरों की तरह माँ की गोद से बच्चे छीन के चले गए तुम। अपनी अना और जिद मनवाने के लिए बच्चे छीनने का हक किसने दिया था तुम्हें? मेरे मजहब ने। मजहब के पीछे मत छुपो। मजहब ने तुम्हें जिम्मेदारी उठाने का हुक्म दिया है। मेरे दूध पीते मासूम शेरखार बच्चों को तुम मेरी गोद से छीन के ले गए इसलिए कि मैं नाक रगड़ती हुई तुम्हारे पीछे चली। तुम जैसे बाप से अच्छा तो वो अखबार भराए तावान वाला डकैत भला है। बेटा, इसे तो जुबान चलाने की आदत हो गई है। तुम अपनी औलाद के बारे में सोचो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। बच्चों का सोच कर ही तो आए हैं ये। दुनिया ने तरह तरह की बातें कर दी होंगी और इनकी माँ को अपनी बेटी भी तो बयानी है। इसलिए अच्छा बनने के लिए उन्होंने हुक्म दे दिया होगा बच्चे ले जाने का। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हाँ हाँ, जा रही है, क्यों नहीं जाएगी। जाओ मुस्कान, जाओ शाहनवाज के साथ मैं सामान लेके खुद ही आ जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? चाहती क्या हो तुम? तलाक? नहीं शाहनवाज, इतना गंदा लफ्ज बेटा कभी मुंह से भी मत निकालना। मुस्कान, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला ना, थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। नहीं नहीं, इसे बोलने दे। ये चाहती कि आज पता तो चले। पहले तो मैं सिर्फ इज्जत चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे छीनने वाली हरकत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि उन लोगों के साथ रहते हुए तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते। इसीलिए मुझे अपना एक अलग घर चाहिए। तो मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ बहनों को छोड़ दूं? मैं तो सिर्फ अपना घर मांग रही हूं। वो मेरा फर्ज है। ये मेरा हक है। किसी भी शौहर पे ये वाजिब नहीं
कि वो अपनी माँ और बहन से अपनी बीवी को जलील करवाए, घोड़ों की बैल की तरह काम करवाए और माँ और बहनों से जलील करवाने के बाद दाद वसूल करे। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया। अब तुम चाहो तो बच्चे भी लेके जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे लेके जाना चाहते हो तो मुझे अलग छत चाहिए। मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो बीवी की ब्लैकमेलिंग में आकर मां को छोड़ दे। ये अच्छा तरीका है। जब भी बीवी अपना हक मांगे उसे नाफरमानी से मंसूब कर दो, वरना मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम अपने घर वालों को छोड़ो। तुम उनकी तरफ आओ जाओ, जैसे उनका ख्याल रखते हो उनका ख्याल रखो। मुझे अलग घर लेके दो, और अगर नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो मत रहो, उनके साथ रहो, लेकिन कभी कभी आ जाया करो। मगर अब मैं उनके हाथों और मजीद जलील नहीं होना चाहती। तुम्हें अच्छा बेटा बनाने की सनद नहीं दिला सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने गलती की तुम्हें यहां मनाने के लिए आने की। शाहनवाज रुक। अब तुम गलत हो। क्यों? वो अपने रब का दिया हुआ इख्तियार गलत इस्तेमाल करके मेरे बच्चे छीन सकता है, और मैं अपना जायज हक भी नहीं मांग सकती। वो मेरा शौहर है और मेरा हक बनता है कि वो मेरी इज्जत करे और मुझे छत मुहैया करे। ऑफिस नहीं गया बेटा? अम्मी, आप ही ने तो कहा था घर पे काम होगा, ऑफिस से छुट्टी कर लेना। हाँ बेटा हाँ, देख बच्चों की जिम्मेदारी में ऐसी उलझी हूँ कि ध्यान ही नहीं रहा। हालांकि बेटा हकीकत तो ये है कि बच्चों की कमी को सिवाय माँ के कौन पूरा कर सकता है। वैसे बड़ी कठोर औरत है मुस्कान, और हम ठहरे पुराने जमाने के शरीफ लोग। मैं तो समझी थी बच्चों की मोहब्बत में दौड़ी चली आएगी शौहर के पास घर बसाने, पर नहीं, उसे नहीं एहसास होने का। ये याद रखना मेरी बात। पर बेटा मासूम बच्चों को माँ से दूर भी तो नहीं रखा जा सकता ना। आई नहीं 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 नहीं, तौबा, अब ये जुल्म ना कर बच्चों पे। आपको डर लगा कि आज मंगनी पर आने वाले लोग आपकी कठोर दिली पर उंगलियां ना उठाएं। भाई कैसी कठोर दिली? ये क्या कह दिया तूने? हैं? भाई हम तो जिम्मेदारी निभाने लाए थे उन बच्चों को, और अब तक बच्चों की ही कर रहे हैं। आप उनकी ये जिम्मेदारी उठाए हुए हैं कि आपको ये तक नहीं मालूम कि बच्चे रात से घर पर मौजूद नहीं है। हैं? घर पे नहीं है? कहाँ गए हैं? अरे बेटा सोते तो अजरा के पास है ना। अब तुझे पता है मैं कितनी रहमदिल औरत हूँ। वो बेचारी बच्चों की मोहब्बत में बेऔलाद दीवानी हुई जा रही है। अब मैंने कहा चल ठीक है, इस तरह अगर उसकी ममता को तस्कीन मिलती है तो ठीक है, कर ले। माँ के पास छोड़ के आए हो? जाहिर है सड़क पर तो छोड़ने से रहा, आखिर को बाप हूं उनका। अरे ढेरों काम पड़े हैं, मैं जरा काम देख लूं। आजा, तू भी आजा बाहर। अम्मी शाहनवाज भाई आ गए हैं, मैं जा रही हूँ
है ना, ख्याल से जाना और जल्दी आना। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। सदा मैनू लिया तू मेरा धी मैं तेरिया, हुन दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा, सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया। फुप्पी अम्मा, अजरा साद अंदर सो रहा है, जल्दी से उसके लिए बिस्किट ला दो स्टोर से। ला देती हूँ। अम्मा जीती रह बेटा, अल्लाह तुझे औलाद दे। मैं भी पार्लर चली जाऊँ इना के साथ प्लीज। हैं? पार्लर? क्या हो गया बेटा, अच्छी भली तो है तू। अम्मा मैं सोच रही थी कि अरे भाई, अगर तुम चली गई पार्लर तो इतने सारे काम पड़े हैं, तकरीब का घर है, कौन समेटेगा ये सब चीजें? एक तो वैसे ही छुट्टी पे। मैं वापस आके सारे काम कर लूंगी। पप्पी अम्मा प्लीज बताएं ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पप्पी अम्मा मेरा बहुत दिल चाह रहा है, जल्दी बताएं, है ना, चली जाएगी वरना। अच्छा चल जा। अम्मी, ये क्या किया? इतने सारे काम हैं, कौन समेटेगा वो? जाने दे इसे बेटा, कर लेने दे इस्तेमाल सारे हथकंडे। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि मर्द जब भागने पे आ जाए तो बनाओ सिंगार की जंजीर उसे रोक नहीं पाती। अजरा, अजरा किधर है? पार्लर गई। अजरा पार्लर गई है? अरे बेटा, उसने फैसला कर लिया, जैसे तू शादी से पहले उसका दीवाना था ना, अब वो बनेगी वैसे ही तेरी दीवानी। क्या काम था? जी वो बस उसे यही कहना था कि कुछ खाने को दे दे, मुझे जाना है। चलगोज़े खा लो भाई। दोपहर में बहुत दर्द है अम्मी, कब से आपको बताना चाह रही थी मैं। कम बहुत सुस्ती की मारी। झूठ नहीं कह रही अम्मी, वो तो मैं चलगोज़े देख के बैठ गई थी खाने में। बहुत दर्द हो रहा है पैर में, लेकिन सोच रही थी बाम लगा लूं। आईने तू ही बता ईमानदारी से, मैं ज्यादा अच्छी हूँ या वो? इतने दिन हो गए मैंने तो तुझे कभी तंग भी नहीं किया। इतने साल हो गए, जो अपना रूप शामिर की आंखों में देखा था उसे दिल में बसाए बसाए फिरती हूँ। उसकी नजरें, उसका दिल मेरा आईना बन गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसमें मेरा अक्स धुंधला पड़ने लग गया, और ऐसा धुंधला पड़ा कि चेहरा ही बदल गया और पुनः दिखने लगी। यार देर हो गई। कपड़े कहाँ हैं मेरे? थैंक यू। वाकई आईने, शामी में तेरे जितनी भी वफा नहीं।
भारी हैं काफी, अभी बनवाई हैं? हाँ अच्छा, माशाल्लाह। अरे आ जाओ, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाह करें, चलें। पूरी आ गई। मुबारक मुबारक, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। बिस्मिल्लाह, मुंह मीठा कीजिए। बिस्मिल्लाह, तुम भी मुंह मीठा कर। मुंह मीठा कर। आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। आपको बताया तो था, भूल गई शायद। अपने आगे किसी के चलने नहीं देती, अलग मिजाज की है। अब वो नहीं आना चाह रही थी, हमने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। अलग होना चाहती है, मैं कर दूं, एक दिन में अलग कर दूं, लेकिन उसे चाहिए कम से कम अपने शौहर को तो अपना करे। अब मेरा बच्चा नहीं अलग होना चाह रहा, अजीब मुश्किल में फंसा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि जहां रहे मेरे बच्चे खुश रहे, मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। अरे भाई, हमारा तो एक ही भाई है, प्लीज भाभी उनको कभी अलग मत होने दीजिएगा। हाँ बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से हरगिज नहीं की। मैं तो खुद जिस घर में ब्याह के गई थी, वहां 4 नंदे और 6 देवर थे। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा खुश नसीब हो जो अच्छे लोगों से निस्बत मिली है। बस अल्लाह कदर करने वाला बनाए। बेटा मेरी तो दुआ है कि आपकी भी गोद हरी भरी हो जाए। इंशाल्लाह। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और उनकी दुआ में तो बहुत असर होता है।
अब बोलो क्या बात है? वो कुछ नहीं, अकेले बोर हो रही थी, सोच रही थी सब कैसे लग रहे हैं। मोना तुम भी ना, सब अच्छे लग रहे हैं। ओके? अजरा कैसी लग रही? वो भी अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी लग रही? मोना मेरी बात सुनो, इस वक्त ना मेरे पास इन सवालात के जवाब का टाइम नहीं है। ओके? तो बाद में बात करते हैं। पहली बीवी जब ज्यादा प्यारी लगने लगे ना तो दूसरी बीवी से बेजारी होने लगती है। वैसे उसे याद दिला देना, चंद ही महीने रह गए हैं। या शामिर